अपना एक वीडियो पादप जंतुओं के आर्थिक महत्व का अपलोड कर दिया गया है। अब उसी का अगला भाग, उसमें कुछ वैज्ञानिक नाम है पादपों के और थोड़ा सा टॉपिक है आपके फसल के प्रकार के। फसल यानी कि एक ही फसल को बहुत बड़े भूभाग पर बोना फसल कहलाता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर बोना फसल कहलाता है एक प्रकार के पौधों का। इसमें है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद। रबी, खरीफ और जायद। अब आपसे आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं वैसे उदाहरण दे रखे हैं सिर्फ कि रबी की फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं, खरीफ की फसल कौन कौन से उदाहरण हैं। फिर भी आपको मैं टाइम बता देता हूँ। रबी की फसल जो है अक्टूबर से फरवरी में बोई जाती है, यानी सर्दी के अंदर बोई जाती है। सर्दी में बोई जाती है अक्टूबर और से फरवरी के बीच में। जैसे चना है, जौ है, मटर और सरसों, ये सभी फसलें सर्दी के मौसम में होती हैं, इसे रबी की फसल कहते हैं, अक्टूबर से फरवरी के बीच। इसके बाद आती है खरीफ की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, जून से सितंबर के बीच में। तो मानसून आता है उस टाइम ये बोई जाती है, जून से सितंबर तक इसको निकाला जाता है सितंबर में। तो इसमें है बाजरा, आपको सबको पता है गर्मियों में बाजरा ये गर्मी में बोई जाती है, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रह जाए ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दौरान। बाजरा, जवार, मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि खरीफ की फसलों के दो उदाहरण बताइए। आगे मैं क्वेश्चन लास्ट में अपन देखेंगे 3 साल के 2018, 2019 और 2020 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन अगली क्लास अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में। जायद की जो फसल है वो मार्च से जून के बीच में बोई जाती है, यानी कि जो अभी बेल वाली जो अपन अभी जो समय चल रहा है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और लौकी, अभी जो टाइम है वो आपके इन चीजों का है। तो जायद की फसलों में आ गए मार्च से जून। तो इस प्रकार से आप फसलों का वर्गीकरण देख या नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन शुरू करते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम में सबसे पहले सब्जी। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि तने से प्राप्त होने वाली कोई 2 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, जड़ से प्राप्त होने वाली किन्हीं 4 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, पुष्पक्रम से प्राप्त होने वाली सब्जी का नाम लिखिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरबी का वैज्ञानिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन लगभग वैज्ञानिक नाम का जरूर आता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा, हालांकि आपको शुरुआत में हार्ड लगेंगे, लेकिन रोजाना के अगर आप 2-2 वैज्ञानिक नाम भी याद करते हो तो ये लगभग 25 से 30 वैज्ञानिक नाम आपको मिलेंगे, जो 12 से 13 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप वैज्ञानिक नाम याद करके एक दूसरे को सुनाएं या अपने छोटे भाई बहनों को सुनाएं, या घर के अंदर भी अगर आप जैसे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका नाम लें सोलेनम ट्यूबरोसम, ताकि घर वालों को भी ये लगे कि हाँ बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है, कि आलू को भी ये सोलेनम ट्यूबरोसम बोल रहा है। तो इसलिए आप घर के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो जब भी इस्तेमाल करो जब आप इसका नाम वैज्ञानिक नाम लें, ताकि आपकी याद हो जाएगा और पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब्जी में सबसे पहले स्तंभ या तना, स्तंभ को ही तना कहते हैं, स्तंभ या तने से प्राप्त जो सब्जियां हैं वो कौन सी हैं? आलू। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। बार बार इसका रिवाइज करें ताकि याद हो जाए। दूसरा है तने से प्राप्त जो सब्जी है वो अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेटा, कोलोकेशिया एस्कुलेटा, ये अरबी का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार तने से प्राप्त होने वाली 2 सब्जियां आपको आलू और अरबी। पुष्प या पुष्पक्रम, कई बार दे देता है पुष्प या फिर पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी फूलगोभी, आपने देखा होगा फूलगोभी को ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम है, जो आप पूछ सकते हैं। पर्ण या पत्ती, पर्ण को ही पत्ती कहते हैं। पर्ण से प्राप्त पहला है पालक, पालक जो अपन सब्जी के अंदर इस्तेमाल करते हैं,
स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया पालक का वैज्ञानिक नाम है। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जी पर्ण से प्राप्त होने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए, तो पालक और बथुआ, और उनका वैज्ञानिक नाम आप लिख सकते हैं। जड़ से प्राप्त होने वाली चारों का याद रखें आप, ताकि क्योंकि आपके सिलेबस में चार ही हैं। गाजर है डोकस करोटा, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोकस करोटा, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे जब। मूलिका है रेफेनस स्टाइवस, रेफेनस स्टाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम। सलजम का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। शकरकंद, शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है। ये चार जो सब्जियां हैं जो जड़ से प्राप्त होती हैं, गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां, बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ये वैज्ञानिक नाम किसका है? बैंगन का। फिर है टमाटर, ये भी फल से प्राप्त होने वाला है। लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार से आप ये सब्जियों के जो भी हैं इसमें अलग अलग हैं। कोई पूछे कॉमन कि किन्हीं 4 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिखे, तो इनमें से आप कोई भी 4 सब्जियों के वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं। वरना पर्टिकुलर आपको बताए कि पर्ण से प्राप्त होने वाली सब्जियों के ही नाम लिखें, तो आप सिर्फ उसमें पालक और बथुआ ही लिखें। क्वेश्चन का थोड़ा पढ़ने उस टाइम जब भी क्वेश्चन आप अटेंड करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सब्जी में ये सभी सब्जियां आ गई और पर्टिकुलर आपको दे दे जड़ से प्राप्त होने वाली, तो सिर्फ ये आ गई। तो इसको आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। अगले वैज्ञानिक नाम है, इससे पहले अपन ने सब्जी के वैज्ञानिक नाम पढ़े थे। अनाज, अनाज में जैसे आते हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। इन चारों अनाज के वैज्ञानिक नाम और इनकी कुछ किस्में दी हुई हैं, वो आपको बता देता हूं। अनाज में सबसे पहले गेहूं, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो है सोनालिका और कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना। फिर आता है चावल, चावल का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। इसको 2-3 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। इसकी जो किस्में हैं बासमती, जया, रत्ना और स्वर्ण दाना, स्वर्ण दाना, बासमती, जया और रत्ना। इसके बाद में जो अनाज है मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, आसान सा है ये तो, जिया मेज मक्का। इसकी जो किस्में हैं विजय, शक्ति और रतन। मक्का और लगभग गेहूं की किस्में पिछले पार्ट में भी मैंने करवाई थी, फर्स्ट पार्ट में। मक्का की जो फसलें हैं वो वैज्ञानिक नाम है जियामेज और किसमें विजय, शक्ति और रतन। अनाज में आता चौथा बाजरा, पेनिसिडम टाइफाइडिस। ये मोटा अनाज है, कैसा अनाज है ये? मोटा अनाज कहलाता है, मोटा अनाज, पेनिसिडम टाइफाइडिस। इस तरह से अनाज में अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि किन्हीं 4 अनाज के वैज्ञानिक नाम लिखिए, या फिर गेहूं की किस्में बताइए, चावल का वैज्ञानिक नाम बताइए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आता है वैज्ञानिक नाम में दाल। दालें आपके 5 हैं, चना, अरहर, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। इन सभी का आपको पता है कि ये दाल है, लेकिन इनका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान नहीं है। वैज्ञानिक नाम अभी याद करना है आपको। चना साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम किसका नाम है? चना का वैज्ञानिक नाम। इसको दालों का राजा भी कहते हैं। चना को क्या कहते हैं? दालों का राजा कहते हैं। भारत इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चना सर्वाधिक कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। और दालों का राजा किसको कहते हैं? चना को। अरहर, अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजान, केजेनस केजान। ये भी आसान है, आपको याद हो जाएगा। मटर पाइसम सेटाइवम,
इस पाठ में भी है, आगे अपन एक आनुवांशिकी पाठ हो रहा है, उसमें भी अपने को ये नाम याद करना पड़ेगा, इसलिए दोनों जगह काम आएगा। मटर पाइसम सेटाइवम। इसके पश्चात है मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है और इसका उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है मूंगफली का बीज। पांचवा है सोयाबीन। सोयाबीन की दाल जो होती है उसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। कोई पूछ सकता है आपसे कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस दाल में पाई जाती है? सोयाबीन में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। आप बार बार इनको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे और कई बार क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछते हैं, इसमें कोई घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सीधा आपको याद करना है। इस तरह से आप अनाज और दालें और सब्जी का वो हो गया है। आगे की अभी आप इसको जब तक नोट डाउन कर लें एक बार। अगले हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में आता है चाय और कॉफी। आप में से कई जने चाय पीते होंगे, कई कॉफी पीते होंगे। जब भी आप पियो तो इनका वैज्ञानिक नाम जरूर लेना आगे से। चाय जब भी पीते हो सुबह सुबह, कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस। आप जब भी चाय उठाओ तो बोलो कामेलिया साइनेंसिस, तो आपके घर वाले भी क्या कहेंगे कि बच्चे को अंग्रेजी आने लग गई, तो इसलिए आप कामेलिया साइनेंसिस का उपयोग करें। और ये किससे प्राप्त होती है? पौधे के पत्तियों से प्राप्त होती है। चाय किससे प्राप्त होती है? पत्तियों से प्राप्त होती है। दूसरा है कॉफी। जब भी आप कॉफी पिए, याद करने के लिए पी लें। कई बार कॉफी घर पे बनाएं और नाम याद करने के लिए, और घर वालों पे भी आप अपनी अंग्रेजी की छाप छोड़ सकते हैं। कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है? पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है कॉफी। इस प्रकार के पदार्थ आपके दो हैं। फल। फल क्या होता है? फल की परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना क्या कहलाती है? फल कहलाती है। यानी पुष्प के अंडाशय से के निषेचन से बनी संरचना क्या कहलाती है? फल कहलाती है। तो इसकी फल की परिभाषा भी आप याद रखें। फल में आते हैं आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, बहुत सारे हैं, सीताफल है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 5 हैं। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। आम, अभी जो गर्मी आएंगी जब आम शुरू हो जाएंगे, मेंजीफेरा इंडिका। जब भी आप आम खाएं तो क्या बोले? मेंजीफेरा इंडिका। केला, म्यूजा पेराडीसिएका। केला तो आप कभी भी किसी भी सीजन में खा सकते हैं। आजकल तो सभी हर समय केला सदाबहार फल है। म्यूजा पेराडीसिएका। म्यूजा पेराडीसिएका। संतरा, सिट्रस। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, उसी से है, ये खट्टा होता है संतरा। तो सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा संतरे का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में आता है पपीता, जो अभी सीजन चल रहा है पपीते का। केरिका पपाया। केरिका पपाया। पपाया यानी पपीता, केरिका पपाया। अमरूद, सीडियम गुआ जावा। सीडियम, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीडियम गुआ जावा। इस प्रकार कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं 5 फलों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, किन्हीं 2 पेय पदार्थों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, या फिर पूछ सकता है कॉफी कि किससे प्राप्त होती है? बीजों से। किससे प्राप्त होती है? बीजों से। तो फल की परिभाषा लिखिए। अलग से पूछ सकता है संतरे का वैज्ञानिक नाम लिखिए 1 नंबर में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 नंबर का पार्ट है और आपके एक एक करके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार नोट डाउन कीजिए। आगे है औषधीय पादप, और जिनसे औषधियां बनाई जाती है वो पादप कहीं ना कहीं दवाइयों के रूप में काम में लेते हैं। औषधीय पादप में भी सब्जी की तरह ही तने से प्राप्त, जड़ से प्राप्त, पत्ती से प्राप्त, फल से प्राप्त, ये सभी हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बढ़ेंगे तने से प्राप्त या स्तंभ से प्राप्त औषधीय पादप। पहला है हल्दी।
हल्दी तने का रूप होता है, तने का प्रकार होता है, हल्दी है, आलू है, ये सभी। तो हल्दी कहीं लग जाती है तो वहां भी लगाते हैं और दूध में मिला करके भी अपन पीते हैं, तो औषधि का काम करती है। हल्दी का वैज्ञानिक जो नाम है कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा, वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा। इसके बाद में आती है अदरक, जो अपन सर्दियों के अंदर ज्यादा पसंद करते हैं। अदरक जिंजीबर ऑफिसिनेल, अदरक का जो नाम है वैज्ञानिक वो जिंजीबर ऑफिसिनेल वैज्ञानिक नाम है। लहसुन आजकल तो सभी सीजन में आप काम में ले रहे हैं। लहसुन एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, तो ये अपने घर में मिलेगी। हर रसोई के अंदर जाते ही हल्दी के हाथ लगाओ और उसको कहो कुरकुमा लोंगा। लहसुन के हाथ लगाए, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, इस तरह से आप इनको बार बार याद करें। इसके बाद में है जड़ से प्राप्त होने वाले औषधि पादप। जड़ से प्राप्त होने वालों में है सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली। पहले ये 3 नाम ऐसे याद रखें ताकि आपको ध्यान रहे कि जड़ से प्राप्त होते हैं। सर्पगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है रावल्फिया सर्पेंटाइना, रावल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। फिर उसके बाद में आता है अश्वगंधा, अश्वगंधा का है विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। सफेद मूसली कैलोरोफाइटम ट्यूबरोसम, कैलोरोफाइटम ट्यूबरोसम सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है। बाबा रामदेव जी इनका कई बार नाम लेते होंगे, आपने सुना होगा, अश्वगंधा, सफेद मूसली और ये सर्पगंधा, इन सभी से दवाइयां बनाते हैं बाबा रामदेव जी। तो इसलिए जड़ से प्राप्त होने वाले ये जो 3 पादप हैं। इसके बाद में है छाल से, पौधे की जो छाल है उससे प्राप्त होने वाले कुनेन और अर्जुन। कुनेन आपको पता है मलेरिया की दवाई बनाने में काम में लिया जाता है। कुनेन सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस कुनेन का वैज्ञानिक नाम है। और अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का वैज्ञानिक जो नाम है ये भी दवाई बनाने में काम में लिया जाता है, टर्मिनेलिया अर्जुना। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो छाल से प्राप्त होने वाले पादपों के नाम बताइए, वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आपको 2 नाम लिखने हैं, कुनेन और अर्जुन, और उसके बाद में उसका वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस और टर्मिनेलिया अर्जुना। इसी प्रकार पत्ती से या पराग से प्राप्त होने वाले औषधीय पादपों में अपन देखेंगे ग्वारपाठा और तुलसी। ग्वारपाठे का आपको नाम पता भी होगा, एलोवेरा। कई बार एलोवेरा की जो घर में रखते हैं तो एलोवेरा ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम है, घरों के अंदर लगा भी रहता है। तुलसी जो लगभग हर घर में मिल जाएगी, ओसियम सेनकटम, ओसियम सेनकटम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में फल से प्राप्त औषधीय पादप, जिससे फल से प्राप्त होती है औषधियां, अफीम और आंवला। अफीम का उपयोग मैंने पहले ही बताया हुआ आपको पहले वाली वीडियो में कहीं कि अफीम से दवाइयां बनाई जाती हैं, मॉर्फिन और कोडीन इसके अंदर एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। तो अफीम पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम ये फल से प्राप्त होने वाला औषधीय पादप है। आंवला है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस आंवले का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार से औषधीय पादप आपके लिए महत्वपूर्ण है कि तने से प्राप्त होने वाले, जड़ से प्राप्त होने वाले, छाल से प्राप्त होने वाले और पत्ती या परण से प्राप्त होने वाले और फल से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप। आप 2 नाम जरूर याद रखें, आप इसको नोट डाउन कर लें जब तक। इसके पश्चात रेशे उत्पादक पौधे, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, कपड़े जिससे बनाए जाते हैं रेशों से, और भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। रेशे उत्पादक पौधों में जूट, कपास और नारियल, इन सभी से रेशे होते हैं, आपको भी पता है सभी को। जूट का जो वैज्ञानिक नाम है कारकोरस कैप्सुलेरिस, कारकोरस कैप्सुलेरिस, यानी जूट का वैज्ञानिक नाम आपको कोरकोरस कैप्सुलेरिस याद रखना है। कपास जिसको रुई भी कहते हैं, गोसिपियस जो जातियां होती हैं, स्पेसीज होती हैं गोसिपियस, उनसे कपास प्राप्त किया जाता है या रुई प्राप्त किया जाता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसिफेरा।
इस प्रकार रेशे उत्पादक पौधों में जूट, कपास और नारियल आपको ध्यान रखना है और इनके वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में है इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ यानी इमारतें यानी मकान बनाते हैं, उसमें फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में जो काम में ली जाती है वो इमारती काष्ठ होती है, जो घरों के अंदर काम में ली जाती है। जैसे सागवान है, सागवान की लकड़ी भी लगाते हैं, साल है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है, देवदार है, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद में इनका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान में रखना है। सागवान का टेक्टोना ग्रैंडिस, सागवान का जो वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस है। और उसके बाद में साल है, साल का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है साल का। रोहिड़ा, रोहिड़े को जो एक दूसरा नाम है मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक जो नाम है टेकोमेला एंडुलेटा, टेकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिड़े का, आप इसको ध्यान में रखें। खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष कहलाता है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है प्रोसोपिस सिंडेरिया। आपके क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आपको खेजड़ी न देकर के वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिंडेरिया, प्रोसोपिस सिंडेरिया। उसके पश्चात आता है देवदार। देवदार का जो वैज्ञानिक नाम है सीट्रस देवदारा, सीट्रस देवदारा इसका वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार से रेशे उत्पादक पौधे, इमारती काष्ठ, सब्जियां, औषधीय पौधे और भी अन्य प्रकार के जो आपके सिलेबस में थे उन सभी को वैज्ञानिक नाम मैंने आपको यहाँ बताए हैं, फलों के सभी के। इसमें से आपको हर दिन अगर दो या एक पॉइंट याद रखें, जैसे आज जैसे रेशे उत्पादक पौधे याद कर रहे हैं, कल अपन इमारती काष्ठ वाले याद करें, रोजाना याद करके एक दूसरे को सुनाएं। इस हिसाब से ये पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व का जो पाठ था आपका, जो 5 नंबर का पाठ है, ये इस वीडियो में समाप्त होता है। यहाँ अब इसके बाद में अपन इसमें आए हुए 2018, 2019 और इस साल 2020 में आए हुए प्रश्न अपन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और अपने को उत्तर उसका किस प्रकार से देना है। तो उसको एक बार देखें, इसको नोट डाउन करें आप।